हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें आज के लेक्चर में हम जस्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटीज़ हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम जस्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री है क्या या ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो बेटा सबसे पहले देखें, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन है 3 ग्रीक वर्ड्स का। ठीक है, 3 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री। पहला वर्ड इसमें आ जाता है ट्राई, गोनो एंड मेट्रोन। ठीक है, ट्राई का मकसद होता है 3, गोनो का मकसद होता है एंगल एंड मेट्रोन का मकसद होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, सिंपल। ओके, तो बेटा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वर्ड आ गया ट्राइंगल का। ठीक है, तो ट्राइंगल का एक और हमारे पास चैप्टर है, वो हम ट्राइंगल में डिस्कस करेंगे। जैसे ट्राइंगल हम पढ़ते हैं तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जस्ट हम एंगल को फोकस करेंगे। ठीक है, देन हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का एक चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी कि ट्राइंगल है क्या। तो बेटा सबसे पहले देखें, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि व्हाट इज़ एंगल। एंगल हम किसे कहते हैं? यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज। ठीक है, अगर 2 नॉन कोलिनियर रेज हैं उनके बीच में जो यूनियन होता है उस यूनियन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंगल। जैसे ये 2 रेज हैं, ठीक है, एक को हम कहते हैं इनिशियल रे। अब इस तरीके से आप नोट करें, ये होता है इनिशियल रे और ये होता है टर्मिनल रे। ठीक है, तो जब आप इनिशियल रे को मूव कराते हैं तो जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट की वजह से जो वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होती है उसे हम सिंपल एंगल कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस मूवमेंट को अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। जब आप इसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव होगी, जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये एंगल की 2 टाइप्स हैं जो मैंने आपको बता दी। एंगल सिंपल क्या है? यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज, 2 नॉन कोलिनियर रेज हैं उनके। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि एंगल के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है अक्यूट एंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल कुछ होते हैं, 5 या 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा होते हैं लेकिन बेसिक जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है अक्यूट एंगल। तो बेटा अक्यूट एंगल हम किसे कहते हैं? इन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ऐसी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से कम हो उस एंगल को हम कहते हैं अक्यूट एंगल। ठीक है, जिसकी मेजरमेंट 0 से बड़ी हो और 90 से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल। उसके बाद आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल हम किसे कहते हैं? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो एंड लेस देन 180 डिग्री हो। तो ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, इसके बीच में जो भी एंगल होगी वो आपकी हमेशा क्या एंगल कहलाएगी? वो कहलाएगी ऑब्ट्यूज एंगल, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है राइट एंगल। तो राइट एंगल हम किसे कहते हैं? एन एंगल विच इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऐसी एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो उसे हम सिंपल कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, ये टाइप्स हैं, अपने पास लाजमी लिखिएगा। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हम किसे कहते हैं? एन एंगल विच इज मेजर्ड एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री हो उसे हम सिंपल कहते हैं स्ट्रेट एंगल। देन आपके पास लास्ट जो टाइप है वो है आपका रेफ्लेक्स एंगल। तो रेफ्लेक्स एंगल हम किसे कहते हैं? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, जो 180 से ज्यादा हो एंड लेस देन 360 एंड 360 से कम हो। मतलब ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, इस बीच में जो भी एंगल होगी वो आपके हमेशा क्या कहलाएगी? रेफ्लेक्स एंगल कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप होता है जीरो एंगल। तो ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 हो तो उसे हम जीरो एंगल कहते हैं। ठीक है, ये अपने पास लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो इसको उम्मन 2 सिस्टम्स में हम इसे मेजर करते हैं। एक होता है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा आपका कहलाता है सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को 3 टाइप्स में मेजर करते हैं। पहला आपका आता है डिग्री, सेकंड वन आपका आता है मिनट, देन आपका आ जाता है सेकंड्स। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा याद कर लें कि 1 डिग्री का मकसद क्या होता है? 1 डिग्री का मकसद ये है कि 360th पार्ट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। तो बेटा देखें, जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है, रिवॉल्यूशन मकसद ये होता है कि कंप्लीट एक चक्कर, जैसे अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, अगर ये यूं कंप्लीट एक चक्कर लगाएगी तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगी वो हमेशा क्या होगी? 360 होगी। मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो 36th पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डिग्री। उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, सिंपल। ओके, उसके बाद आ जाता है मिनट। तो मिनट क्या है? मिनट है 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री। एक डिग्री का 60th पार्ट जो कहलाता है वो आपका मिनट कहलाता है। और मिनट जब हम लिखते हैं तो अगर मैं आपसे बोलूँ ना 15 मिनट, तो आप कैसे लिखेंगे? 15 के ऊपर एक प्राइम लगा देंगे। क्या लगाएंगे? प्राइम। अगर मैं आपसे बोलूँ 20 मिनट, तो 20 के ऊपर आप प्राइम लगाएंगे। तो प्राइम अगर मैंने लगाया तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है मिनट्स। ओके,
देन है आपके पास सेकंड्स। तो सेकंड का मकसद क्या होता है? सेकंड का मकसद है कि 60th पार्ट ऑफ ए मिनट, मतलब मिनट का 60th पार्ट। डिग्री क्या है? 360th पार्ट ऑफ वन रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360 पार्ट। एंड मिनट क्या है? 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, डिग्री का 60th पार्ट। एंड सेकंड क्या है? मिनट का 60th पार्ट। और जब हम सेकंड को लिखेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूँ 15 सेकंड, तो आप क्या करेंगे? 15 के ऊपर 2 प्राइम लगाएंगे। अगर मैंने 2 प्राइम्स लगा दिए तो इसका मकसद क्या है कि मैं सेकंड्स को डिफाइन करने वाला हूँ। अगर मैं 20 के ऊपर 2 प्राइम्स लगा दिए तो इसका मकसद क्या है कि मैं सेकंड्स को डिफाइन करने वाला हूँ। ओके, तो अगर मैंने 2 प्राइम्स लगाए तो इसका मकसद है मैं सेकंड्स को डिफाइन करूँगा। अगर मैंने 1 प्राइम लगाया तो इसका मकसद क्या है कि हम मिनट्स को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो बेटा इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक सी नॉलेज है, आपको याद होनी चाहिए कि डिग्री हम किसे कहते हैं, ठीक है, या एंगल क्या होती है, एंगल के टाइप्स क्या होते हैं, मिनट क्या, सेकंड क्या चीज़ है। तो ये बेसिक्स हैं, अपने पास लाजिम लिखिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसका जो दूसरा सिस्टम होता है वो होता है सर्कुलर सिस्टम। एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में 3 टाइप्स होते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड। दूसरा आ जाता है सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियंस में। किस में मेजर करते हैं? रेडियंस में एंगल को मेजर करते हैं। और रेडियन क्या होता है? रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियन, इज इक्वल टू द रेडियस। तो बेटा देखें, जैसे ये एक सर्किल है, ठीक है। अब हमें पता है कि सेंटर से लेके सर्किल के किसी भी सरफेस तक का जो डिस्टेंस कहलाता है उसे हम कहते हैं रेडियस। उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। अगर ये रेडियस का डिस्टेंस एग्जैक्टली इस लेंथ के बराबर हो जाए, इसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ को हम एस से डिनोट करते हैं। अगर ये कंप्लीट लेंथ इस आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगी, जो बीच में एंगल फॉर्म होती है ना, इस एंगल को हम कहते हैं 1 रेडियन। क्या कहते हैं? 1 रेडियन। अगर ये रेडियस का डिस्टेंस एग्जैक्टली आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा, जो एंगल फॉर्म होगी उसे हम कहते हैं 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए और इसी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन आया था मेरा में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेटा देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आ जाता है कि कंप्लीट सर्किल कंटेंट्स। तो बेटा देखें, अगर हम कंप्लीट सर्किल की बात करें, ठीक है, अगर ये एक कंप्लीट सर्किल है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक पॉइंट से लेकर अगर आप कोई भी सर्किल फॉर्म करेंगे, मतलब इसे हम कहते हैं कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? कंप्लीट एक चक्कर। तो सर्किल में जो कंप्लीट एंगल फॉर्म होती है ना, वो कंप्लीट एंगल होती है आपकी 360 डिग्री। क्या होती है? 360 डिग्री होती है। तो वही मैंने पॉइंट लिखी है, कंप्लीट सर्किल कंटेन्स 2 पाई रेडियन या 360 डिग्रीज। पाए में कितनी डिग्रीज होती हैं? 180 डिग्रीज होती है, ठीक है। तो अगर पाए 180 डिग्री है तो 180 डिग्री को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 360 डिग्री। तो मतलब कंप्लीट सर्किल में अगर मैं आपसे बोलूँ 2 पाई रेडियन है तो भी बात सेम है, अगर मैं आपसे बोलूँ 360 डिग्री है तो भी बात सेम ही है। ओके, और अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो अगर 2 पाई 360 है तो पाई किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्रीज के, ठीक है। तो पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? पाई की वैल्यू 180 रखेंगे और 180 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो पाई बाय 2 90 डिग्री के बराबर है। पाई बाय 3 की अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू 180 है और 180 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो पाई बाय 3 60 डिग्री हुआ। और पाई बाय 6 की अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू 180 रखेंगे और 180 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30 डिग्री। तो पाई बाय 6 30 डिग्री। पाई बाय 4 की अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू 180, 180 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री। तो ये सारी पॉइंट्स है, अपने पास याद करिएगा। पाई बाय 2 90 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अब देखें, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितनी डिग्री होगा। और उसके बाद अगर 3 पाई बाय 4 है तो 3 पाई बाय 4 को अगर आप कन्वर्ट करें डिग्रीज में तो कितनी डिग्रीज होगा। 7 पाई बाय 2 है तो इसे भी आप कन्वर्ट करेंगे कि इसमें कितनी डिग्रीज होंगी, ठीक है, क्योंकि ये रेडियन यूनिट है तो रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई की जगह 180 रखेंगे और डिवाइड में जो भी चीज़ होगी कैंसिल आउट करके आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरी पॉइंट है एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है कि 1 डिग्री, एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं। तो आप बोलेंगे सर 1 डिग्री के बराबर होता है पाई बाय 180 के, और पाई की वैल्यू हमें पता है ना, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 जो हमने पढ़ रखी है। पाई इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। पाई इज द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल टू इट्स रेडियस, ये पाई की डेफिनेशन होती है, ठीक है। और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 और 3.14 को जब आप 180 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.01744। आपको आगे क्या मिलेगा?
0.44, जब आप उसे राउंड ऑफ करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो वो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेहरान के हवाले से, अपने पास याद करिएगा। NED मेहरान क्विज इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो 180 डिग्री 0.01745 रेडियन के बराबर होती है। उसके बाद अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन, अब देखें ना 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है। तो 1 रेडियन इसका उलट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा उलट, मतलब 180 डिवाइड बाय पाई हो जाएगा। तो 180 आप ऊपर रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, सेम वैल्यू आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 57.3 डिग्रीज। 57.3 डिग्रीज मतलब 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर हुआ। 1 डिग्री 0.01745 रेडियन के बराबर हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने पास लाजमी याद करिएगा। ये पॉइंट्स आप पूछे जाते हैं और इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई ना कोई रेडियन में आपको एंगल गिवन होगी, उसको आप कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में, तो इस तरह टाइप्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, वो है यूनिट सर्किल का। तो यूनिट सर्किल हम किसे कहते हैं? अ सर्किल हुज रेडियस इज 1 यूनिट, मतलब ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, जिसका रेडियस क्या हो वही। अगर ये सर्किल है ना, तो इस सर्किल का ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट हो, अगर 1 यूनिट है तो उसे हम कहते हैं यूनिट सर्किल। ओके, उसके बाद है स्टैंडर्ड यूनिट सर्किल। तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्किल क्या होता है? ऐसा यूनिट सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन हो, जिसका सेंटर क्या हो? ओरिजिन। जैसे ये मैंने बनाया हुआ है ना, अब ये कहेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो ये जो सेंटर है सर्किल का, ये एग्जैक्टली ओरिजिन पे है। अगर ये सेंटर एग्जैक्टली ओरिजिन पे हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्किल। और ये जो डिस्टेंस हो ये 1 1 यूनिट हो। ओके, ये भी 1 हो, ये भी 1, और ये सारा यानी ये भी डिस्टेंस, ये भी ये सारे डिस्टेंस क्या 1 1 यूनिट के हो, और उसका सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्किल कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो एंगल्स फॉर्म होती है ना, जैसे ये 0 डिग्री होता है, जैसे आप एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे आ जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, वाई एक्सिस से अगेन आप एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 से अगेन 270 होगा, 270 से अगेन 360 होगा। फिर ऐसे ऐसे आप क्या करेंगे 90 डिग्रीज आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, फिर अगेन 360 में 90 ऐड करेंगे, फिर अगेन 90 ऐड करेंगे, फिर अगेन 90 ऐड करेंगे, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन लगाएंगे तो 360, दूसरा रिवॉल्यूशन लगाएंगे तो 720 हो जाएगा, तीसरा लगाएंगे अगेन आप 360 ऐड करेंगे, चौथा लगाएंगे तो अगेन आप क्या करेंगे 360 ऐड करते जाएंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो बेटा देखें, ये जो एंगल्स होती है ना 360, 90, 180, 270 या आगे आ जाए 720, जो 99 के आप ऐड करते जाएंगे, ऐसी एंगल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बनती हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। क्या कहते हैं उसे? क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। ये मैंने वही पॉइंट लिखी है। क्वाड्रेंटल एंगल क्या चीज़ है? हुज टर्मिनल साइड इज एट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसकी टर्मिनल साइड, अब टर्मिनल साइड क्या है? ये एग्जैक्टली अब देखें ये इनिशियल साइड है, अगर ये टर्मिनल एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे आ जाएगी तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपकी क्वाड्रेंटल कहलाएगी। फिर अगेन आप यू मूव करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, तो ये अगेन क्या हो जाएगी? क्वाड्रेंटल एंगल। फिर अगेन मूव करेंगे तो वाई एक्सिस पे आ जाएगी, फिर ये क्वाड्रेंटल होगी, फिर अगेन मूव करेंगे एक्स एक्सिस, फिर मूव करेंगे वाई एक्सिस। तो इस तरीके से जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एंगल फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, सिंपल। ओके, जैसे ये मैंने लिखी हुई है ना 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270, 360, फिर अगेन 90 ऐड करें, फिर अगेन 90 ऐड करें। तो जैसे जैसे 90 ऐड करते करते जाएंगे तो जो भी एंगल फॉर्म होगी वो आपकी हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वाड्रेंट्स। तो बेटा देखें, ये जो एंगल होती है ना 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इसके बीच में जो भी एंगल होगी 70 हो, 80 हो, 75 हो, 60 हो, 65 हो, जो भी एंगल कहलाती है वो आपकी हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाती है। मतलब इस पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पार्ट को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इस पार्ट को हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इस पार्ट को हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वो एंगल हमेशा आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। ओके, और वो एंगल जो 90 से और 180 से कम हो, मतलब 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, तो यहाँ पर जो भी एंगल होगी वो आपकी हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। और वो एंगल जो 180 से ज़्यादा हो, 270 से कम हो, तो वो एंगल हमेशा आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। और वो एंगल जो 270 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो वो एंगल आपकी हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक के, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री तक, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक। मतलब इसके बीच में 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, 90 से 180 के बीच में जो भी एंगल होगी वो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, 180 से 270 के बीच में जो भी एंगल आ जाएगी वो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, 270 से 360 के बीच में जो भी एंगल होगी वो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट्स आपको याद होने चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ,
4 क्वाड्रेंट्स हैं, हर क्वाड्रेंट कितने डिग्रीज का होता है, 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, मैंने आपको बोला ना ये 90 डिग्री होगा, फिर 90 में 90 ऐड करेंगे तो 180 होगा, 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270 होगा, 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो मतलब हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। ऐसा क्वाड्रेंट जो 90 से 180 के बीच में हो, यानी एंगल हो, वो आपकी हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से एंगल क्या है या एंगल के टाइप्स क्या चीज़ें, तो ये सारी बेसिक नॉलेज है, अपने पास लाजमी लिखिएगा। अब ये सारी चीज़ें जो बेसिक है, तो बेटा सबसे पहले देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और कोरेशंस को डिस्कस करने से पहले हम एक ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। जैसे अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल इस फॉर्म का होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल की ये जो साइड होती है जिससे थीटा बना हुआ होता है उस साइड को हम कहते हैं बेस, और ये जो साइड है इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो 90 डिग्री है 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होती है उस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तीनों साइड्स बेसिक हैं, आपको पता ही होगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज 3 साइड्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, वो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। तो बेटा देखें साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद अगर हम कोस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ये भी बेसिक चीज़ है। उसके बाद अगर हम टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस को दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों का रेशो जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टेन थीटा के। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं रेसिप्रोकल रेशोज। तो बेटा देखें सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल रेशो होता है उसे हम कहते हैं कोसिकेंट थीटा। क्या कहते हैं, कोसिकेंट थीटा या कोसेक थीटा भी हम इसे कहते हैं। तो बेटा अगर देखें कोसेक थीटा जो है ये बराबर होगा 1 साइन थीटा के। ठीक है, कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 साइन थीटा, और हमें पता है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है। उसी ही तरीके से सेक थीटा जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा के, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, इसमें ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रेसिप्रोकल टर्म्स। ओके, सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा, मतलब कोस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो अगर कोस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। बात सेम है क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है। ओके, उसके बाद उसी तरीके से अगर हम कोट थीटा की बात करें तो कोटेंजेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को आप रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, और बेसिक नॉलेज है ये कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, कोसेक का सेक थीटा होता है, टेन थीटा का कोटेंजेंट थीटा होता है, ये सारी बेसिक नॉलेज है। अब आगे थोड़ा हम मूव ऑन होते हैं। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स में हमने ये बात सीखी है कि टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेंट होते हैं इन क्वाड्रेंट्स में मैंने आपको एंगल भी बताई थी कि अगर 30 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 270 हो या 280 हो, 290 हो, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो बेटा अब देखें अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगी, ठीक है, चाहे वो 45 हो, 60 हो, 90 हो, जो भी हो, उसी में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगा उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। अगर मैं आपसे बोलूँ साइन 30 की वैल्यू क्या होगी तो भी आप बोलोगे सर पॉजिटिव, कोस 30 पॉजिटिव, टेन 30 पॉजिटिव, कोटेजेंट 30 भी पॉजिटिव, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। आगे चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कोट थीटा यानी टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव हो जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा यानी कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, अब यही चीजें हम आगे यूज करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कोस और सेक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। अब देखें, अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। मैंने क्या है कि डिटरमाइन द साइन, इसकी साइन बताओ। तो देखें बेटा साइन 120, ठीक है, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, तो आप चेक करोगे कि साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप बोलोगे सर ये होता है
अब यहाँ पे ये मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे देखें, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये है 120, तो 120, 180 और 90 के बीच में यहाँ आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पे साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझ में आ रही है बात। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ tan 330, आप चेक करोगे, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 90, 180, 270, यहाँ होता है 360, तो ये है 330 इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो टेंजेंट थीटा वहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, तो आप इजीली देख सकते हैं ये जो 330 है ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आगे भी यूज़ करेंगे। ओके, अब देखें बेटा, अब लास्ट वन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव, यहाँ पे कौन सी ऐसी एंगल है जो नेगेटिव होगी। पहला ऑप्शन है सेक π/3, अब π/3 मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या है, tan 200, कोसेक 200 या साइन 170, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक है अलाइड एंगल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है मेरान में। ओके, तो बेटा देखिए अलाइड एंगल्स कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होती हैं, 90, 0, 90, 180, 270, 360, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। अगर हम उसी ही क्वाड्रेंटल एंगल्स को कोई दूसरी एंगल उसमें ऐड करवा दें, मतलब क्वाड्रेंटल एंगल में हम कोई दूसरी एंगल, मतलब थीटा कोई भी हम ऐड करवाएं या सेपरेट करवाएं, तो उस एंगल को हम कहते हैं अलाइड एंगल। क्या कहते हैं, अलाइड एंगल। यहाँ मैंने लिखा है ना 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब 90 क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल में कोई भी सी एंगल आप ऐड करवाएं या सेपरेट करवाएं तो ये आपकी अलाइड एंगल कहलाती है। 180 क्वाड्रेंटल एंगल है, उसमें से कोई भी एंगल आप ऐड करें या सेपरेट करें तो भी वो क्या हो जाएगी, अलाइड एंगल हो जाएगी। ऐसे ही 270 में कोई भी एंगल आप ऐड करवाएं, अलाइड एंगल हो जाएगी। 360 में भी कोई सी एंगल आप ऐड करवाएं, चाहे वो 40 हो, 50 हो, 60 हो, 90 हो, जो भी हो आप उसमें ऐड करवाएं और सेपरेट कराएं, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, अलाइड एंगल कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बेसिक अलाइड एंगल्स की बात करें तो मतलब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू अगर 0, 0 ले लें, तो यहाँ पे थीटा अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 90 बचेगा, यहाँ थीटा 0 रखूंगा तो 180, ये होगा 270, ये होगा 360। ये जो एंगल्स होती है ना 90, 180, 270, 360, इन एंगल्स को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स भी कहते हैं और इन एंगल्स को हम बेसिक अलाइड एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक अलाइड एंगल्स 90, 180, 270 एंड 360 आर नोन एज बेसिक अलाइड एंगल्स। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये कौन सी एंगल है तो 90 प्लस माइनस थीटा ये होती है अलाइड एंगल। बेसिक अलाइड एंगल 90, 180, 270 एंड 360 होती है। ओके बेटा, उसके बाद आ जाते हैं कि चेंजिंग इन कोरेशियोज। तो बेटा देखिए, ये जो 90 डिग्री है या 180 है या 270 या 360, इसी में से मैंने आपको बोला ना, अगर मैं कोई भी थीटा ऐड करवा दूँ, तो जैसे मैं कोई थीटा ऐड करवाऊंगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी या उसकी साइन क्या होगी, तो यहाँ पे ये जो रेशोज होते हैं ना, ये रेशोज फिर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे साइन है, अगर मैं साइन 120 की बात करूँ, साइन 300 की बात करूँ, तो साइन 300 या साइन 120 ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अपने को रेशोज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे साइन का को रेशो क्या होता है, साइन का को रेशो होता है कोस, साइन को साइन, टेन को टेन, ठीक है, सेक को सेक। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से ये जो रेशोज होते हैं ये सारे फिर चेंज हो जाते हैं। तो बेटा देखें, जब भी कोई आपको ऐसी एंगल गिवन हो जो एंगल यूं वाई एक्सिस से पास हो रही हो, मतलब 90 से थोड़ा बढ़ गई, ठीक है, मतलब जैसे मैं 120 की बात करूं तो 120 यहाँ 90 से आगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270। ठीक है, अब देखें, अगर मैं यहाँ पे 90 से कोई भी एंगल बढ़ा दूंगा तो वाई एक्सिस क्रॉस हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस क्रॉस हो गया तो फिर वो रेशो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्स एक्सिस में अगर एक्स एक्सिस क्रॉस हुआ तो रेशो चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस में रेशो चेंज नहीं होगा। अगर वाई एक्सिस क्रॉस हुआ तो रेशो चेंज हो जाएगा। मैंने लिखा है एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज। ठीक है, अगर आपकी कोई भी ऐसी एंगल है जो वाई एक्सिस क्रॉस कर रही है, फिर चाहे ये वाई एक्सिस हो या ये हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी वाई एक्सिस अगर क्रॉस हो रही है तो फिर आपका रेशो चेंज हो जाता है को रेशो में। ठीक है, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। अगर आपकी एंगल एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो फिर रेशो चेंज नहीं होगा, फिर जस्ट हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेक करेंगे कि साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। बस समझ में आ रही है बातें।
क्या मैंने बोला कि एक्स एक्सिस में जब भी कोई भी आपकी एंगल क्रॉस होगी तो रेशो चेंज नहीं होगा। हम जस्ट फिर देखेंगे कि वहाँ पे वो रेशो अगर थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर वो रेशो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, रेशो को चेंज नहीं करेंगे। ओके, अगर वाई एक्सिस क्रॉस कर रही है तो फिर हम चेंज करेंगे। जैसे देखें एग्जाम्पल, यहाँ है 120, तो बेटा देखें अब ये है 120, तो मैंने आपको क्या बोला 120 इस 90 को क्रॉस करेगा, इस यहाँ आएगा 120, मतलब ये वाई एक्सिस क्रॉस कर गया। अगर वाई एक्सिस क्रॉस कर गया तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। अब देखें जैसे ही ये साइन कोस में चेंज हुआ और ये 90 डिग्री पास कर गया तो इस 120 में से इस 90 को हटा देंगे आप, 120 में से इस 90 को रिमूव करें तो 120 में अगर 90 को रिमूव करेंगे तो बाकी जो एंगल बचोगी वो आप इसके साथ लगा देंगे। तो 90 में 120 में 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30, तो इसका आंसर होगा कोस 30। अब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, 120 कहाँ आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने ये भी वैल्यू क्या लिखी है, पॉजिटिव लिखी है। ओके, अब नेक्स्ट देखें, वो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पे है tan 300, तो बेटा अगर tan 300 है तो आप पहले चेक करोगे tan 300 कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे सर 90 भी क्रॉस हो जाएगा, 180 क्रॉस हो जाएगा, 270 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ कहाँ आएगा, मतलब 270 क्रॉस कर गया। अगर 270 क्रॉस कर गया और वाई एक्सिस क्रॉस कर गया है तो ये रेशो चेंज हो जाएगा, tan किस में हो जाएगा, कोट में हो जाएगा, tan किस में हो जाएगा, कोट में, क्योंकि वाई एक्सिस इसने क्रॉस किया है। ओके, और अगर जैसे इसने 270 क्रॉस किया है तो 300 में से 270 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेगी 30 डिग्री, तो वही मैंने लिखी है 30 डिग्री। अब आप चेक करें कि tan 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है ना, कहाँ आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बस बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सी साइन लगाई है, नेगेटिव साइन लगाई है। बात आ रही है समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, यह है सेक 240, तो बेटा देखिए सेक 240 अब कहाँ आएगा, आप चेक करो 90 180 को क्रॉस करेगा, किसको क्रॉस करेगा, 180 को, और क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है ना, क्योंकि 270 को तो क्रॉस नहीं करेगा, 240 कम है, तो इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है, तो एक्स एक्सिस को जैसे क्रॉस करेगा तो सेक चेंज नहीं होगा, सेक सेक में ही रहेगा, और 240 में से 180 को आप जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी जो एंगल बचेगी वो होगी 60, और ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में पता है कि सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप साइन को चेक करते हैं, एंगल्स को चेक करते हैं कि एंगल पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। यहाँ पे आपसे कोई भी पूछा जाए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं साइन 540 या tan 540 कोस 540, तो आप उसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं कि ये एंगल पॉजिटिव होगी या क्या होगी। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आपको ये टेबल समझ में नहीं आ रहा या टेबल आपको याद नहीं, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री फिर काम की किसी भी काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इसी टेबल पर डिपेंड करते हैं। अगर ये आपको ये टेबल समझ में आ रही है तो फिर इजी होगा आपके लिए, ठीक है। अब देखें, अगर हम रेशोज़ की बात करें तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, सारे मैंने लिख दिए हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ठीक है। साइन 0 डिग्री पर वैल्यू इसकी 0 होती है, 30 पर 1/2 होती है, 45 पर 1/2 होती है, 60 पर रेडिकल 3/2, 90 पर 1 होती है, ठीक है। आप इसकी ट्रिक देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे इसकी ट्रिक होती है, मैं आपको इस लेक्चर में नहीं बता रहा, आप वैसे इसको ट्रिक कोई भी आपके पास ट्रिक हो तो आप उस ट्रिक से इस टेबल को ईजिली आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे याद करें, जैसे भी तरीके से आप इसे याद करना चाहें आप इसे याद करें बस, ओके, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाली है बहुत ज़्यादा, ओके। तो इसलिए ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। वैसे ही कोस की एंगल्स हैं, tan की वैल्यूज़ हैं, सेक की हैं, कोसेक की हैं, कोट की हैं, जस्ट 90 तक ही आपको याद होनी चाहिए तो भी इनफ है, ठीक है। किसी भी ट्रिक से आप इसकी ये वैल्यूज़ जो हैं आप याद करें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ पे। अब देखें, जैसे मैंने आपको ये बताया ना साइन 120, तो वही बात यहाँ है कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ जस्ट मैंने चेक किया था कि वो रेशो कैसे चेंज होते हैं, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि उसकी वैल्यू क्या आएगी साइन 120, क्योंकि साइन 120 यहाँ टेबल में तो नहीं है, तो अगर टेबल में नहीं है तो फिर क्या इसकी वैल्यू नहीं होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अगर मैं आपसे पूछूं सेक 240, तो 240 यहाँ टेबल में तो नहीं है, तो फिर क्या इसकी वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू होगी। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, उससे आप थोड़ा ऐसा मेथड होता है वो आप देख लें। तो बेटा देखें, वही बात, अगर साइन 120 है तो 120 0 डिग्री 90 को क्रॉस करेगा, जैसे 90 को क्रॉस करेगा तो 90 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 होगा। और इसने वाई एक्सिस को क्रॉस किया है, क्योंकि ये वाई एक्सिस होता है, जैसे वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा तो साइन अपने कोरेशो में चेंज हो जाएगा कोस में, तो ये होगा साइन 120 कोस 30 हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं करिएगा कि आप इस रेशो को देखिएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको चेक नहीं करना, आप ऊपर वाले को ही चेक करेंगे, क्योंकि वैल्यू उसकी है ना, तो आप ऊपर वाली की वैल्यू चेक करेंगे। साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए कोस 30 होगा। अब देखें कोस 30 है ना, तो आप टेबल में देखें कि कोस 30 की वैल्यू क्या होगी। आप देखेंगे कोस 30 की वैल्यू है रेडिकल 3/2, क्या है वैल्यू, रेडिकल 3/2,
2। तो अगर आपको ये वैल्यू याद होगी तो आप इजीली इसमें से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसे टिक लगा सकते हैं। और इसी ही अलाइड एंगल्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ ये एंगल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आता है इसमें लाजमी अलाइड एंगल्स में, मैं बता रहा हूँ, आप याद करिएगा। ओके, उसके बाद अगर हम सेक 240 को चेक करें तो बेटा देखें अगेन 240, तो 240 180 क्रॉस करेगा। जैसे 180 क्रॉस करेगा मतलब इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है, एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है, तो ये चेंज रेशो चेंज नहीं होगा, तो सेक सेक ही रहेगा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नेगेटिव होता है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और 180 क्योंकि इसने 180 को क्रॉस किया है तो 180 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 240 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करें तो सेक 60 होगा। तो आप चेक करें कि सेक 60, ठीक है, सेक 60, तो बताओ सेक 60 की वैल्यू क्या होगी। तो आप चेक करेंगे कि सेक 60 की वैल्यू है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या होगा, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली चेक कर सकते हैं जो भी आपकी वैल्यू हो। अगर मैं आपसे बोलूँ साइन 240 की 225 की, तो आप अगेन चेक करेंगे 90 180 को क्रॉस करेगा तो 180 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे 180 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आप देखें 180 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 20 और 45, सॉरी ये होगा 45। ओके, अब देखें ये क्वाड्रेंट कौन सा हो रहा है, ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/रेडिकल 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 1/रेडिकल 2 और इसके आगे क्या होगी, माइनस साइन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाए, कोई भी, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोस 540 या टेन 720 या कोस 360, ठीक है, तो कोई सी भी आपसे वैल्यू पूछी जाए आप इजीली वो वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये जस्ट याद होना चाहिए कि अलाइड एंगल जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है तो क्या पॉजिटिव यानी चेंज हो जाएगा रेशो या नहीं होगा, कौन से को रेशो में चेंज होगा, ये रेशोज आपको याद होने चाहिए। ये बेसिक सी नॉलेज है, और ये आपको याद होना चाहिए कौन सा रेशो किसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि आगे वाले लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके बेटा, तो ये थे कुछ बेसिक सी नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री की। और ये बेटा ये अलाइड एंगल्स अपने पास लाजमी इसकी प्रैक्टिस करिएगा, लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है मेरान यूनिवर्सिटी में, और आगे भी एक लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे, और आइडेंटिटीज में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके बेटा, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अच्छे से प्रैक्टिस करें इस ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बेसिक सा लेक्चर है, तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने पास नोट्स बनाएं। ओके, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो ज़्यादातर आती हैं मेरा यूनिवर्सिटी में वो भी हम डिस्कस करें। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।